द्वारका नगरी अपने वैभव, शांति और आनंद के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन द्वारका की अनेक स्त्रियां, पत्नी, बहुएं, माताएं अपने मन की उलझनों को लेकर रानी रुक्मिणी के पास पहुंची। सबके चेहरे पर एक ही प्रश्न था, पति पत्नी के बीच प्रेम क्यों कम हो जाता है? क्यों छोटी छोटी बातों से घर का सुख नष्ट हो जाता है? रुक्मिणी जी सबको लेकर श्रीकृष्ण के पास पहुंची। श्रीकृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ही समाधान छिपा था। उन्होंने कहा, यह प्रश्न केवल स्त्रियों का नहीं, पूरे संसार का है। आओ आज इसे कथा के रूप में समझते हैं। कथा का आरंभ द्वारका में एक साधारण दंपति रहता था, सुमति और देवदत्त। विवाह के शुरुआती वर्षों में दोनों एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते थे, लेकिन समय के साथ शिकायतें बढ़ने लगीं। सुमति को लगता मेरे त्याग की कोई कदर नहीं। देवदत्त सोचता घर आते ही शिकायतें क्यों शुरू हो जाती हैं। घर में शांति कम होती जा रही थी। एक दिन सुमति ने श्रीकृष्ण के दर्शन करने का निश्चय किया। श्रीकृष्ण का पहला वचन, वाणी की मधुरता। श्रीकृष्ण ने सुमति से कहा, नारी की वाणी अमृत भी बन सकती है और विष भी। उन्होंने आगे कहा, यदि पति दिन भर का थका हुआ मन लेकर घर आए और पत्नी उसके शब्दों से ही उसे अपराधी बना दे, तो प्रेम कैसे बचेगा? श्रीकृष्ण बोले, औरतों को चाहिए कि पति से बात करते समय क्रोध नहीं, करुणा रखो, ताने नहीं, समाधान रखो और शब्दों में मधुरता रखो। सुमति को पहली भूल समझ आई। दूसरा वचन, तुलना का विष त्यागो। श्रीकृष्ण ने कहा, जिस दिन पत्नी अपने पति की तुलना दूसरे पुरुष से करती है, उसी दिन वह विवाह को अपमानित करती है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हर पुरुष की क्षमता, संघर्ष और नियति अलग होती है। जो स्त्री अपने पति को स्वीकार कर लेती है, वही उसे महान बना देती है। तीसरा वचन, सम्मान सबसे बड़ा श्रृंगार। श्रीकृष्ण बोले, पति को सबसे अधिक धन या सौंदर्य नहीं, बल्कि सम्मान चाहिए। यदि पत्नी पति के आत्मसम्मान की रक्षा करे, तो वह पति उसके लिए हर युद्ध जीतने को तैयार हो जाता है। चौथा वचन, शिकायत नहीं, संवाद। श्रीकृष्ण ने समझाया, जो स्त्री हर बात को मन में दबा लेती है, वह एक दिन विस्फोट करती है, और जो हर बात झगड़े में बदल देती है, वह प्रेम को जला देती है। उन्होंने कहा, समय निकालकर शांत स्वर में संवाद करो। पांचवां वचन, पति को पूर्ण नहीं, अपना समझो। श्रीकृष्ण बोले, पति देवता नहीं, मनुष्य है, उसमें भी दोष होंगे, जैसे तुम्हारे हैं। जो स्त्री पति को सुधारने के नाम पर अपमानित करती है, वह स्वयं अपने सुख का नाश करती है। छठा वचन, घर को युद्धभूमि मत बनाओ। श्रीकृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, घर वह स्थान है जहां पुरुष संसार से हारकर भी शांति पाने आता है। यदि घर भी संघर्ष का स्थान बन गया, तो उसका मन कहीं और भटकने लगता है। सातवां वचन, प्रेम को व्यक्त करो। श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, स्त्री सोचती है मैं सब करती हूँ, पति समझ ही जाएगा, पर प्रेम बिना बोले भी नहीं समझा जाता। कभी कभी स्नेह, प्रशंसा और अपनापन शब्दों में भी प्रकट करो। आठवां वचन, स्वयं को मत भूलो। जो स्त्री केवल त्याग में स्वयं को खो देती है, वह धीरे धीरे कड़वी हो जाती है। अपने मन, रुचि और आत्मसम्मान को जीवित रखना भी आवश्यक है। परिणाम, सुमति ने श्रीकृष्ण के वचनों को जीवन में उतारा। उसने देखा, देवदत्त का व्यवहार बदलने लगा, घर में शांति लौट आई, प्रेम फिर से जीवित हो उठा। श्रीकृष्ण का अंतिम वचन, श्रीकृष्ण ने अंत में कहा, औरत यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और यदि न चाहे तो स्वर्ग को भी नर्क।